बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 की साइनॉप्सिस के हवाले से। चैप्टर नंबर जो 4 है ये 9th क्लास की जो कंप्यूटर्स की बुक है उसके अंदर ये इसका 4th चैप्टर है, चौथे वाला। और इसमें आप देखो कि जो साइनॉप्सिस इसमें आ रहा है तो इसके अंदर कुल मिला के सिर्फ 3 टॉपिक बनते हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। और इनको हमने बड़ा ब्रीफली यहाँ पे जो है उसको समाप्त किया हुआ है। और आप देखें यहाँ पे कि पहला जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। क्योंकि ये स्टोरेज या मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंप्यूटर्स की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है। डेटा असल में अपनी प्रॉपर्टीज़ के अतबार से दो तरह का होता है। प्रॉपर्टी के अतबार से मुराद है कि वो जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो या वो कंप्यूटर के अंदर थोड़े वक्त के लिए या वो फिर ज़्यादा वक्त के लिए, यानी या आप कह लो तो आप कहेंगे कि या तो वो टेम्परेरीली स्टोर हो रहा है तो या फिर वो परमानेंटली स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख लो कि जो कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर वो अगर हम देख लें तो इसके अंदर जो मेमोरी आती है वो प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है एक्चुअल में? जो प्राइमरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं ये वैसे इसकी प्रॉपर्टी बेसिक तो हम लोगों ने यही पढ़ी हुई है कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेली होल्ड करती है। ठीक है, अब यहाँ मैं इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि अगर इसको ये कहा जाए ना कि डेटा जो है वो टेम्परेली होल्ड करती है तो इसके अंदर 2 प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो यहाँ फिर जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि जो रैम है वो तो चलें ठीक है टेम्परेली होल्ड कर रही है, जो रोम होती है वो तो परमानेंटली डेटा को होल्ड करती है। तो फिर ये इसमें क्यों लिखी हुई है? अगर हम इसको उसमें से उड़ा के और रोम को हम कहते हैं हाँ ठीक है ये गलती है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, फिर हम इसको ले जाते हैं स्टोरेज में। ये एक अगली बात बता रहा हूँ, जो तो पहली बार वीडियो देख रहा था शायद उसको ये बात पता पहले होगी भी नहीं शायद, लेकिन जिसने पहले कुछ पढ़ा हुआ है जिसको पता है तो वो ये बात जानता होगा कि किताबों के अंदर ये जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि ये जो मेमोरी है ना जी रोम, ये परमानेंटली डेटा होल्ड करती है। जबकि इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है प्राइमरी की वो ये लिखी हुई है कि ये डेटा टेम्परेली जो मेमोरी होल्ड करे वो आपकी प्राइमरी कहलाती है। तो इसका मतलब फिर बड़ा अजीब सी बात बन जाती है कि अगर ये टेम्परेली होल्ड करती है तो ये तो परमानेंटली होल्ड कर रही है, फिर इसको ये यहाँ इस कैटेगरी में क्या कर रही है? इसका मतलब इसको फिर यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसे होना चाहिए यहाँ पे। अब हम इसको उठाएं और हम चलेंगे जसारत करते हैं कि इसको यहाँ से उठा के और इसमें ले आते हैं, तब भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात गलत बताई गई है, ये बात ही गलत बताई गई है कि इसे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। कैटेगरी जो हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे होना चाहिए, ये बात गलत है, होना इसको ऊपर ही चाहिए। इसका मतलब फिर दूसरा फिर जवाब क्या बनता है? अगर इसे होना इधर ही चाहिए तो इसका मतलब फिर हम इसको गलत डिफाइन करें तो ये बात ठीक है। ठीक है, ये बात ठीक है, ये ठीक बात है कि हम इसे गलत डिफाइन कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि हम इसे डिफाइन गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखो कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये इसकी किसी हद तक ये डेफिनेशन हम ज़्यादातर किताबों में देखते हैं और ये किसी हद तक ये भी ठीक कंसिडर की जाती है कि टेम्परेरी डेटा होल्ड करती है। वो हम फिर रैम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कैटेगरीज दोनों हैं, लेकिन इस जो डेफिनेशन है हम इसके पर्सपेक्टिव से करें, इसके पर्सपेक्टिव से नहीं करें तो फिर दोनों प्राइमरी क्यों कहते हैं? इसका मतलब देयर इज समथिंग लॉजिक जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, वो हम इंशाल्लाह कहते हैं ना जब इश्तिहार आता है ड्रामा हम देखें ड्रामा तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जब उसमें ना एक मज़े का सीन आता है, यानी ऐसे एक बंदा खड़ा हुआ है, पीछे से एक बंदा आता है और बड़ा सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। पीछे उसके आगे ना ऐसे कंधे पे कोई बंदा ऐसे हाथ रखता है, ठीक है, तो उस बंदे का तो त्रौ नहीं निकल जाता, त्रौ निकल जाता है, त्रौ समझते पहले पता नहीं आपको समझ आती है नहीं, यानी वो डर जाता है। तो ऐसे जैसे वो मुड़ के देखने लगा तो या तो उसमें इश्तिहार आ जाता है और अगर इश्तिहार ना आ जाए ना तो फिर ड्रामा वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो बंदा कहता है फटे मुँह थाटा की करता है ना जी। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ना थोड़ी सस्पेंस क्रिएट करनी पड़ती है ताकि एक तजस्सुस रहे कि ये था आखिर क्या। तो ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ड्रामा यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ऐड आ गया बीच में। ठीक है, तो खैर जी नेक्स्ट टॉपिक है और वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डेटा को परमानेंटली होल्ड करती हैं। अब इसमें आप देखो कि
हार्ड डिस्क आ जाती है इसके अंदर, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, और यूएसबी आ जाती है, और सीडी डीवीडीज आ जाती हैं, मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं, टेप कैसेट्स आ जाती हैं। ये डेटा परमानेंट होल्ड कर रही हैं। और मैं बता दूं कि इनके अंदर ऐसा कोई कंधे पे हाथ रखने वाली बात जो है ना वो इनमें नहीं है। मतलब इसमें हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें कोई टेम्परेरी करते हो नहीं, ये सारी परमानेंट करती हैं। हार्ड डिस्क परमानेंट है, फ्लॉपी जो कि अब फ्लॉप हो गई, ख़त्म हो गई, परमानेंट है, यूएसबी ये भी परमानेंट है, सीडी डीवीडी परमानेंट है, मेमोरी कार्ड्स परमानेंट है, टेप स्टोरेज जो कि कंप्यूटर के अंदर तो खास कोई नहीं, पहले यूज़ होती थी, तो इस वजह से ये कैटेगरी में शामिल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि टेप स्टोरेज कहाँ से कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। तो वो टेप रिकॉर्डर के अंदर इस्तेमाल होती थी, कैसेट वाली, ऑडियो वाली वो होती थी ना। आपको याद है TDK की कैसेट्स होती थी पहले, जैसे वो पहले TDK की कैसेट्स होती थी, यानी उस वक्त की वो महंगी तरीन कैसेट समझी जाती थी। तो खैर आज भी कैसेट्स वगैरह मेरे ख्याल है बहुत कम हो गई हैं, तो यूज़ ही नहीं होती। खैर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वक्त के हिसाब से। तो वो तो उसका कंप्यूटर के साथ क्या ताल्लुक है भाई, ये एक सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे ड्रामा हम ऐड कर देते हैं और इसी का जवाब हम आगे टॉपिक में देंगे। तो कंप्यूटर में तो ये टेप कैसेट होती नहीं है, तो इसको इधर क्यों लिखा हुआ है, यानी कहीं से भी कुछ भी उठाया तो यहाँ लिख दिया। तो फिर तो अलमारी को भी लिख देना चाहिए बीच में, अलमारी में कपड़े सेव होते हैं ना जी, जूते का डब्बा होता है, जूता सेव होता है। फिर तो ऐसे अगर रेल ऐसी बैग है बस्ता, उसमें खुद कंप्यूटर सेव होता है, बैग के अंदर, बस्ते के अंदर खुद कंप्यूटर सेव होता है। तो वाई नॉट द बैग इज अ स्टोरेज डिवाइस। समझ लग रही है? तो ऐसे तो उठाने थोड़ी है। एनक का हॉल होता है, उसमें एनक सेव होती है, तो एनक का जो हॉल है क्या वो स्टोरेज डिवाइस है? नहीं ना। तो यानी फिर ये क्यों उठा के, अगर एनक इसमें नहीं आ सकती, बैग इसमें नहीं आ सकता, थैला कोई इसके अंदर नहीं आ सकता, बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी है वो इसके अंदर नहीं आ सकती, कोई रैपर नहीं आ सकता इसके अंदर, तो फिर ये क्यों उठा के बीच में कंप्यूटर में थोप दी गई है, जो कि ये भी नहीं आती, ना देखी गई जाती है। किसी ने देखी है तो मुझे बताए। यहाँ फिर एक क्वेश्चन है, तो खैर इसका जवाब हम आने वाली वीडियोस में देंगे। तो तीसरा जो टॉपिक है जी वो है मेमोरी यूनिट्स के हवाले से, जो कि तीसरा है। यानी एक हो गई, हम पढ़ लिया इसके अंदर के प्राइमरी मेमोरीज कौन सी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर मेमोरी जो यूनिट्स हैं, इसको हम देख लें कि मेमोरी यूनिट्स जो है वो कौन कौन से। तो ये मेमोरी यूनिट्स वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है, क्योंकि हमें भी एक वक्त में लगता था कि पहले, खैर तो हमें ये, जब मैंने कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में मैंने खैर पढ़ा, तो खैर मैं शेयर नहीं करता आपके साथ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर हमें भी ये नहीं पता होता था चीज़ों का। तो ये बिट जो थी, बल्कि है ये सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद फिर निबल जो है ये आती है। इसके बाद अभी कितनी बिट्स का एक निबल होता है ये आप जानते होंगे, तो जो जानता है कमेंट्स में लिख दे, और जो नहीं जानता वो फिर वीडियो का इंतज़ार करे। और उसके बाद जो है वो बाइट, इससे बड़ी, फिर उससे बड़ी KB, फिर MB, फिर GB और TB। अच्छा यहाँ तक तो सुनी हुई है अक्सर, क्योंकि TB हार्ड डिस्क जो है वो TB के अंदर होती है। आगे जो है ना ये मेरा ख्याल है कि अक्सरियत ने नहीं सुनी होती जो कंप्यूटर के फील्ड के अंदर है, क्योंकि ये बहुत ही हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसमें PB है, EB है, ZB है, YB है और BB है। BB पे आके एंड हो जाता है। BB पे आके चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ही एंड हो जाती है। तो कंप्यूटर भी BB पे आके एंड हो गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि BB कितनी ख़तरनाक होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्ड। ठीक है, अब ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है वर्ड, लेकिन ये थोड़ा सा इनसे हट के है। ये कोई मेमोरी का यूनिट नहीं है ना, आप ये समझे कि BB से बड़ा वर्ड होता है, नहीं, ये और है, ये अलग है। तो खैर यहाँ पे आके हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा, और इनको हम इंशाल्लाह जी देखेंगे। और बस ये कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यकीनन, और अगर नहीं भी लगी तो कोई मसला नहीं है, आप वीडियो का डिसलाइक करें, और अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर कर दें लाइक, और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिनका आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा ज़रा भी हो सकता है। तो बाकी मज़ीद अगर आप इसमें कोई चेंज चाह रहे हैं, मतलब जो आप समझते हैं कि अच्छा जी ये एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखें, ताकि या जो आप वीडियो मज़ीद आप चाह रहे हो कि इस टॉपिक पर सर बननी चाहिए, इस पर बननी चाहिए, तो वो हम कोशिश करते हैं। वीडियो बनाने पर असल में बहुत टाइम लगता है, सही कुछ गर्मी में भी ये बनाना मुश्किल है और सर्दी में भी बनाना मुश्किल है। सर्दी में इसलिए मुश्किल है तो रज़ाई से नहीं निकल जाता, और गर्मी में इसलिए होता है कि बैठा नहीं जाता है। गुर्बत के अंदर तो आपको पता है फिर ना AC तो ना फिर वो हालात, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कोई नहीं, इसी का मज़ा है सर, गुर्बत का ही सारा मज़ा है और इसी के लुत्फ़ हैं सारे।
वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।